नमस्कार साथियों, तर्क दृष्टि चैनल के पॉलिटी फाउंडेशन बैच 2026 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने जो लेक्चर अटेंड किया था, उस लेक्चर में हम लोगों ने संविधान सभा के जो बनने की जो प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग ये देखेंगे, इस लेक्चर में हम लोगों ये देखेंगे कि संविधान सभा की कार्यविधि यानी जो प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो होगी उसकी हम लोग कार्यविधि देखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रहेगी उसकी हम लोग कार्यविधि देखेंगे, किस तरह से उसने काम किए, क्या क्या काम किए उसने, ये हम लोग देखेंगे। तो पहली बात उसके बारे में थोड़ी हम लोग संविधान सभा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या है वो। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो पहली जो बैठक थी, यानी संविधान सभा जब पहली बार बैठक हुआ, यानी संविधान गठन होने के बाद। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, संविधान कैसे गठित हुआ, और इस बार हम लोग देखेंगे, इससे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा किस तरह से कार्य किया। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में 6 को हुई। ये जो बैठक थी, बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य। यानी 9 दिसंबर को जब हुई थी बैठक तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, और वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, देखिए 9 दिसंबर 1946 को कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। वे कब अध्यक्ष बने? वे 11 दिसंबर 1946 को क्या हुए? अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष कौन था? ये जो संविधान सभा थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक जो सलाहकार थे वे थे बी.एन. राव। तो ये थी जो संविधान सभा थी उसके प्रमुख जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार थे। उद्देश्य प्रस्ताव। जो संविधान सभा जब संविधान सभा जब बैठी तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और वो कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव कब पारित? प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। और ये स्वीकार कब किया गया? संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया? वो 22 जनवरी 1947 को क्या किया इसने? संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। संविधान बनकर तैयार कब तक हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसको बनने में, जो संविधान है बनने में इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 18 दिन लगे थे। टोटल कितने दिन लगे थे? संविधान बनने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। और ये लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद
भारत का जो संविधान है वो बना था। लगभग कितने देशों का? लगभग 60 देशों का अवलोकन करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 2 साल 11 महीना 18 दिन यहाँ पर लिखा था, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया, 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी, संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी वो थी 24 नवंबर 1950 को। 24 नवंबर 1950 को क्या हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1950 से लेकर अप्रैल 1952 तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से लेकर अप्रैल 1952 तक, अप्रैल 1952 तक क्या था? अंतरिम सदस्य संसद के रूप में काम किया। जो संविधान सभा हमारी थी वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक, अप्रैल 1952 तक क्या की? उसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। उसके बाद जो पहली निर्वाचित संसद थी वो आई 1952, मई 1952 को अस्तित्व में आई। और ये कैसे आई? निर्वाचित सदस्य संसद किस तरह? 2 सदन में डिवाइड था, राज्यसभा और लोकसभा। 2 सदन कौन कौन से थे? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन के रूप में कार्य किए आए। 1951 से 1952 के आम चुनाव के माध्यम से ये जो निर्वाचित संसद थी वो कैसे आई थी? 1951-52 में एक आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव के माध्यम से ये जो निर्वाचित संसद थी वो अस्तित्व में आई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं, इससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। क्या चीज अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी, देखो ये तीनों का तीनों 24 जनवरी को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये थी संविधान सभा की कार्यविधि के बारे में। आगे हम लोग महत्वपूर्ण जो समितियां थे, जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण जो समितियां थी उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर 13 में। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।